हालेलुया। प्रियो, आज ईस्टर के पूर्व का छठवां रविवार है और आज का विषय कहता है द विक्ट्री ऑफ जीसस व्हेन टेम्प्टेड हेल्प्स अस व्हेन वी आर टेम्प्टेड। द विक्ट्री ऑफ जीसस व्हेन टेम्प्टेड हेल्प्स अस व्हेन वी आर टेम्प्टेड। प्रभु यीशु ने अपने परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की और जो विजय प्रभु यीशु ने प्राप्त की वह हमारी सहायता करती है जब हम भी परीक्षा में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जीत हमें सहायता करती है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और उसके बाद प्रभु के कलाम में हम जाएंगे। प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी। आज के प्रभु जी विषय में मनन करते समय आप अपनी आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए। खुदा जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बया जाए, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फैलाए। प्रभु जी खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने दास के होठों को आप स्पर्श कीजिए और आपकी अगुवाई दीजिए। प्रभु तमाम शैतानी ताकतों को हम यीशु नासरी के नाम से मानते हैं। छोटी सी विनती हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनिए उससे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है और तीनों शास्त्रों में जब हम लोग देखते हैं तो पहला जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय और उसका 10 से लेकर 18 वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को एक रिमाइंडर वो वहां पर देते हैं कि जब परमेश्वर तुमको बड़े नगर दे और तुम बड़े बड़े नगरों में, अच्छे अच्छे घरों में और सारी सुख सुविधाओं में जब तुम रहने लगो तो तुम सावधान रहना, अपने परमेश्वर को भूलना नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो उसका कोप कहीं तुझ पर भड़क ना उठे और वह तुझे पृथ्वी पर से नष्ट न कर डाले करके वहां पर एक प्रकार की चेतावनी या वार्निंग हमें वहां पर दी गई है। ये संभव है जब हम इस संसार में रहते हैं तो जब हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम जब आ जाते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी वस्तुएं, अच्छा घर जब हमारे पास आता है तो यह संभव है कि हम परमेश्वर को भूल जाए, यह संभव है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए और यह संभव है कि हम परीक्षा में पड़े और प्रभु के उस मार्ग को या रास्ते को हम छोड़ दें। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि ऐसा समय जब तुम्हारे जीवन में आए तो अपने परमेश्वर को भूलना नहीं है। दूसरा जो शास्त्र पाठ हमने आज का पढ़ा है वो है इब्रानियों, उसका 4वां अध्याय और वचन 14 से लेकर 5वां अध्याय और उसके 4थे वचन तक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि हमको एक ऐसा महायाजक दिया गया है जो स्वर्ग से होकर गया और वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और हमारा जो महायाजक है वो हमारे साथ ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। वो भी जब इस संसार में था तो उसको भी परखा गया और उस परीक्षाओं में वो पास होकर या विजयी होकर वो निकला। और उसमें आगे लिखा है कि हम उसके साथ या उसकी ओर जब हम देखते हैं तो हमको भी वही अनुग्रह मिलता है और हम भी उस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। उसके बाद में आगे में हम लोग देखते हैं कि याजक और महायाजक का जो पद है ये कैसे मिलता है, उसके बारे में यहां लिखा है। बहुत सुंदर सा वचन अगर आप पढ़ते, 4वां वचन में लिखा है कि यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। ये वचन कल मैं ध्यान कर रहा था, बहुत ही सुंदर वचन है कि कोई भी अपने आप से याजक या महायाजक का पद स्वीकार नहीं करता जब तक कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया ना। कई बार सवाल आता है कि ये कैसे पादरी हो सकता है, या ये व्यक्ति कैसे पादरी बन सकता है, ये कैसे याजक बन सकता है। यहां पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से ये नहीं कर सकता। यहां लिखा है
कि ये आदर का पद कोई भी अपने आप से नहीं लेता जब तक हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना गया हो। परमेश्वर ने अपने सेवकों को, अपने याजकों को अभिषिक्त किया है। कोई अपनी मर्जी से परमेश्वर का सेवक नहीं बनता, परंतु परमेश्वर उसको निर्धारित करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जो महायाजक का पद उसने स्वीकार किया, और उस महायाजक के रूप में वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो वह हमें एक प्रेरणा देता है, हमारे सामने रहता है और हमारी अगुवाई वो करता है। तो पहले वचन में हमने देखा कि तुम्हारे जीवन में जब सारी सुख सुविधाएं आए तो तुम परमेश्वर को नहीं भूलना। दूसरे वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी परीक्षाएं आ सकती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई, और प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं में सफल रहा और एक महायाजक के रूप में वो तुम्हारी अगुवाई करता है। और तीसरा और मुख्य जो शास्त्र पाठ हमने आज का पढ़ा है वो है लूका उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन। जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा का ये पाठ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इन वचनों में जब हम मनन करते हैं तो यहाँ हमको देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई। किसके द्वारा ली गई? शैतान के द्वारा। और कब ली गई? जब वो 40 दिन तक वो आत्मा के सिखाते हुए जंगल में वो फिरता रहा। दूसरी जगह पर 40 दिन और 40 रात वहां पर लिखा है। जब आत्मा उसको जंगल में लेकर गया, विल्डरनेस में लेकर गया, मत्ती में भी हम इसको पाते हैं इस अध्याय को, कि प्रभु यीशु मसीह जब उपवास में थे, 40 दिन वो प्रार्थना में थे, और उन 40 दिनों के दौरान उसको जो है आत्मा वहां पर जंगल में ले जाता है और वहां पर शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अब ये जो परीक्षा का जो इवेंट है ये एक बार में नहीं हुआ होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? पहला दूसरा वचन में 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से प्रभु यीशु जंगल में फिरता रहा, और दूसरे वचन में लिखा है और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। है ना, करता रहा मतलब कंटिन्यूअस टेंस में है, कंटिन्यूअस है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, शैतान उसकी परीक्षा लगातार करता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। जब दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। प्रियो, आज का वचन मनन करने से पहले अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए कहा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान देने वो जाने लगे तो उस समय उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उनको प्रार्थना करने के लिए कहा। प्रार्थना किसने करने के लिए कहा? इसलिए प्रार्थना करने के लिए कहा कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई, और प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि जब मेरे जीवन में परीक्षा आ सकती है तो हर मेरे चेले के जीवन में भी परीक्षा आएगी। और उस परीक्षा से अगर लड़ना है, उस परीक्षा पर अगर जीत हासिल करनी है, तो करना क्या है? आपको प्रार्थना में मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे परिवारों में प्रार्थना मिसिंग है। कई बार हमको समय नहीं रहता, हम लोग दिन भर दौड़ भाग में हम लोग रहते हैं, दिन भर हम लोग जो है पैसों को कमाने के लिए और दूसरे अन्य कामों में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम मिलकर प्रार्थना करने के लिए भी हम इकट्ठा नहीं बैठ पाते। इसलिए हमारे परिवार में सबसे जरूरी है प्रार्थना का होना। पुराने नियम में जैसा हमको सिखाया गया कि जब तुम बड़े घर बनाकर रहने लगो, जब तुम्हारे घर सारी वस्तुओं से भर जाए, जब तुम्हारे पास ऐशो आराम हो, गाड़ी बंगला हो, सब कुछ हो, उस समय में तुम परमेश्वर को भूलना नहीं। अगर भूल जाओगे तो क्या होगा? वहां लिखा है कि प्रभु का कोप तुम्हारे ऊपर में भड़केगा। इसलिए प्रतिदिन दिन के 24 घंटों में से हमने परमेश्वर के लिए उसका समय निकालना बेहद जरूरी है। अगर हम लोग टाइम का दशमांश बनाए तो कितना घंटा देना चाहिए? 24 घंटे। हम लोग दशमांश की जब बात करते हैं, है ना, प्रभु को उसका दशमांश हमने उसको देना है। तो दिन के 24 घंटे में से अगर हम लोग दशमांश निकालें कितना होगा? मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, मैं नहीं बता सकता।
2 घंटा 40 मिनट, है ना? कितना देना चाहिए? 2 घंटा हर दिन। कितना देना चाहिए? 2 घंटा 40 मिनट। क्या हम लोग देते हैं? अगर हम लोग जेन्युइनली अगर हम बात करें तो प्रभु को अगर दिन का 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट हमने कम से कम प्रभु को देना चाहिए। खैर जाने दीजिए, उतना नहीं देते, पर क्या हम सचमुच में प्रभु को समय देते हैं? क्या पारिवारिक प्रार्थना हम करते हैं? क्या मिलकर हम प्रभु को समय देते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये सारी आशीष तुझे मिले तो अपने प्रभु को भूलना नहीं है। और प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि हम परीक्षा में ना पड़े। प्रभु कहता है कि तुम इसलिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम हमेशा प्रभु की प्रार्थना में एक सेंटेंस कहते हैं कि क्या कहते हैं प्रभु की प्रार्थना में हम लोग? हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। इसलिए प्रार्थना करना बेहद हमारे जीवन में जरूरी है प्रियो। कई परिवारों में प्रार्थना आज भी मिसिंग है। केवल हम लोग एक्टिव संडे को होते हैं या एक्टिव उस समय होते हैं जब लेंट प्रेयर चलती है, बाकी साल भर हम लोग सुस्त रहते हैं। प्रियो, हर दिन हर समय हमको प्रभु को हमने समय देना है और प्रार्थना में हमने रहना बेहद जरूरी है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा था कि इसलिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और अगर कभी तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आए भी तो क्या हो, तुम उस परीक्षा में हार ना मानो। उस परीक्षा के आगे तुमने झुकना नहीं है या उस परीक्षा में तुमने फंसना नहीं है। परीक्षाएं हम में से हर एक के जीवन में आती है। हर रोज हर समय परीक्षा हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह उस परीक्षा में विजयी होते हैं? आज का विषय हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, ही वॉज विक्टोरियस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेम्पटेशन। वो परीक्षा में उसने जीत हासिल की और उसकी जीत हमें सामने से हमें ये सिखाती है कि हम कैसे परीक्षा में हम विजय प्राप्त करें। उसकी विजय हमें सहायता करती है। इट हेल्प्स अस। कैसे सहायता करती है, हम लोग आगे वचन में हम लोग ध्यान करेंगे। एक बार एक बच्चा एक ग्रोसरी स्टोर के सामने खड़ा था और वहां पर बहुत सारी चॉकलेट्स रखी थी, ओपन चॉकलेट्स, खुली चॉकलेट्स वहां पर दुकान में वहां पर रखी थी। और वो लड़का बहुत देर से उस दुकान में खड़ा था और वो चॉकलेट की ओर ही देख रहा था, लगातार उसको देख रहा था। तो दुकान का जो मालिक है उसका ध्यान गया। दुकान में भीड़ थी, लेकिन दुकान का जो मालिक है उसका ध्यान उस बच्चे की तरफ गया और उसने उस बच्चे को पूछा, तू क्या करना चाहता है ना? क्योंकि उसका पूरा नजर कहां पे था? चॉकलेट के ऊपर था। तो उस दुकान के मालिक ने बोला कि तू करना क्या चाहता है, क्योंकि दुकानदार को लगा कि हो सकता है ये चॉकलेट चुरा कर यहां से भाग जाए। तो दुकानदार ने बोला, क्या तू चॉकलेट चोरी करना चाहता है या निकाल कर ले जाना चाहता है? तो उस लड़के ने बोला कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसे ना चुराऊं। क्या कर रहा हूं मैं? कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसे ना चुराऊं। दुकानदार ने पूछा कि क्या तू उसको चुराना चाहता है? तो उसने बोला, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसे ना चुराऊं, क्योंकि मैं जिस परीक्षा मेरे सामने रखी है, मेरे सामने वो चॉकलेट की परीक्षा रखी है और मैं चाहता हूं कि उसमें मैं फेल ना हो। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही शैतान परीक्षा में हमको डालता है। आज के जिस मनन के लिए जिस वचन को हमने लिया है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में 3 ऐसी घटनाएं वहां पर हुई या 3 परीक्षाओं को वहां पर शैतान उनके सामने लाकर रखता है। प्रभु यीशु मसीह को फुसलाने की कोशिश करता है। बच्चों को अगर फुसलाना है तो चॉकलेट बहुत आसानी से हम उनको फुसला सकते हैं, और बड़ों के लिए तो शैतान और नए नए पैतरों को इस्तेमाल करता है ना। आदम हवा के लिए भी उसने किया था। उस फल को इतने अच्छे तरीके से दिखाया, उसको देखने का नजरिया बदल दिया कि देखने में मनभाव है, खाने में कितना अच्छा है, स्वाद इसका कितना अच्छा होगा, अगर तुम इसको तोड़ोगे खाओगे तो तुम लोग जो है मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
अलग अलग बातों से शैतान ने उनको फंसाने की कोशिश की और वो लोग फंसे। वैसे ही यहां पर प्रभु यीशु मसीह के सामने भी परीक्षाएं आई, और पहली जो परीक्षा थी किस बारे में थी? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। द फर्स्ट टेम्पटेशन वॉज टू ग्रेटिफाई हिमसेल्फ, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। वो भूखा था, वहां लिखा है कि उसे भूख लगी, वो भूखा था। टू ग्रेटिफाई हिमसेल्फ, वहां पर शैतान ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डालना उसने चाहा कि इस पत्थर से कहे कि ये रोटी बन जाए। वहां पर क्लियरली लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, वो भूखा था। शैतान कई बार क्या करता है? हमारी कमजोरी पर आक्रमण करता है। जिस एरिया में हम लोग कमजोर हैं, वो वहीं पर हमको क्या करता है? दबोचने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर शारीरिक रूप से भूखे थे और वही कमजोरी को उसने देखा और उसने प्रभु यीशु मसीह पर अटैक करना चाहा कि तू इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया करके हम देखते हैं। दूसरा जो परीक्षा है उसमें हम लोग देखते हैं कि दूसरी परीक्षा ये थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को एक्सॉल्ट करने के लिए कहता है कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, प्रशंसा या सराहना या पदोन्नति ये सब कुछ तेरा है। अगर पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा है दूसरी परीक्षा में? शैतान उसे ले गया, 5वें वचन में शैतान उसे ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और कहता है कि उससे मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह तुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा, ये सब तेरा हो जाएगा। शैतान कई बार हमको भी दिखाता है, आज का दिन चर्च नहीं गया तो क्या होगा, ये सब तेरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है कि चर्च जाके क्या करेंगे, आराम करते हैं, सुबह देरी से उठेंगे, आज तो फाइनल मैच है। ये लोग शायद ये सोचकर भी चर्च में नहीं आए हैं कि आराम से उठेंगे, आराम से आज फाइनल देखेंगे क्रिकेट का। हम लोग शैतान हमको कह रहे ये सब तेरा हो जाएगा, ये तू देख सकता है, ये तेरे लिए, वो तेरे लिए, ये सब तेरा हो जाएगा, केवल एक बार मुझे प्रणाम कर ले। हम वहां पर कई बार झुक जाते हैं। ये सारी सराहना, ये सारा ऐश्वर्य, ये सारा जो कुछ वैभव तू देखता है, ये सब तेरा हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर परमेश्वर के प्रति वफादार रहे और उन्होंने परीक्षा में नहीं पड़े करके हम लोग देखते हैं। तीसरा और अंतिम जो परीक्षा वहां पर की गई, पहला तो ग्रेटिफाई हिमसेल्फ, दूसरा टू एक्सॉल्ट हिमसेल्फ, और तीसरा जो परीक्षा हम लोग देखते हैं वो क्या किया वहां पर शैतान ने। 9वें वचन में पढ़ते हैं, उसको मंदिर के कंगोरे पर लेकर गया, यरूशलेम के मंदिर के, और वहां पर कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। अगर तू अपने आप को गिरा देगा तो तुझे क्या करेंगे स्वर्गदूत। बाइबल का वचन निकाल के बताता है। कई बार शैतान हमको, उसको हमसे ज्यादा बाइबल का ज्ञान है। हम लोग बाइबल नॉलेज में फेल हो सकते हैं लेकिन शैतान नहीं हो सकता। शैतान को परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से मालूम है, वो हमको भटकाता है। कई बार वचन का इस्तेमाल करके भी हमको वो भटकाता है, रॉन्ग टीचिंग से हमको वो भटकाता है। वो कहता है कि तू अपने आप को गिरा लेगा, और लिखा है कि परमेश्वर तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस परीक्षा में वो गिरते नहीं है, वो वहां पर भी जो है छूट जाते हैं करके हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का उद्देश्य मालूम था। परमेश्वर ने उन्हें क्यों बुलाया ये प्रभु यीशु मसीह जानते थे। He was fighting for 40 days, 40 दिन तक प्रभु वहां शैतान की परीक्षा से लड़ रहे थे। कई बार हम इसको इस नजर से देखते हैं, भूख, प्यास, उपवास, इसी के नजरिए से हम कई बार इस वचन को देखते हैं। थोड़ा सा अलग नजरिए से हम आज इसको देखने की कोशिश करेंगे। जीसस वॉज नॉट फाइटिंग विथ हंगर, वो भूख से नहीं लड़ रहे थे,
40 दिन वो इसलिए लड़ रहे थे कि मैं अपने मिनिस्ट्री की शुरुआत करने वाला हूं, मैं अपने सेवकाई की शुरुआत करने वाला हूं, और मैं कैसे लोगों को जीत सकता हूं। और लोगों को जीतने के लिए 40 दिन तक वो अपनी तैयारी यहां पर कर रहे हैं। प्रियो, अगर हमको संसार को जीतना है, अगर हमको संसार तक परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है, अगर हमको परमेश्वर की सेवा करना है, तो पहले हमको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात और वहां पर उपवास करते हुए उन्होंने क्या किया? प्रार्थना में, प्रभु के सिखाने में, आत्मा के सिखाने में वो अपने आप को 40 दिन उन्होंने ट्रेन किया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, अगर हमारे जीवन में हमको कुछ करना है, प्रभु के लिए कार्य करना है, तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। कई बार हम बिना तैयारी के निकल जाते हैं। इन दिनों में हम लोग 40 दिनों में अलग अलग जगह पर अलग अलग वचन हम लोग सुन रहे हैं, अलग अलग वक्ताओं के द्वारा सुन रहे हैं। जो लोग लीडर से आपसे मैं कहना चाहता हूं, वचन बताने से पहले आपको क्या करना है? प्रिपरेशन करना है, प्रार्थना करना है, घुटनों पर आना है, प्रार्थना करना है, प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगना है कि कैसे मैं परमेश्वर के वचन को बताऊंगा। कैसे भी खड़े होकर हम वचन नहीं बता सकते। अगर आपको 10 मिनट 15 मिनट बोलना है तो कम से कम आपको 2 घंटे का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या 6 से 7 घंटे का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा प्रार्थना के साथ। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक वो प्रार्थना में वो वहां पर लगा रहा करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसको परमेश्वर का उद्देश्य मालूम था और वो शैतान की परीक्षा में पड़ा नहीं करके हम लोग देखते हैं। शैतान ने उसके सामने जो तीनों परीक्षाओं को रखा, वो एक तरीके से शॉर्टकट था, है ना। रोटी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर जंगल से प्रभु यीशु मसीह को रोटी चाहिए थी, नेचुरल तरीके से अगर चाहिए थी, तो उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ता। उस समय में होटल्स थे नहीं थे हमको नहीं पता, लेकिन उसको कहीं जाना पड़ता, गांव में जाना पड़ेगा, और वहां जाकर जो है उसको रोटी तैयार होने तक रुकना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर शैतान ने क्या किया? शॉर्टकट बताया। क्या कर तू पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। दूसरा शॉर्टकट बताया कि मेरे सामने झुककर दंडवत कर दे और ये सब तेरा हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट। उसके बाद में तीसरा शॉर्टकट बताया कि यहां से तू कूद जा और तुझे स्वर्गदूत जो है हाथों हाथ उठाएंगे। आज का जो जमाना है, आजकल के जो लोग हैं, वो हर चीज कैसे पाना चाहते हैं? शॉर्टकट से पाना चाहते हैं। कल हम लोग एक जगह वचन सुन रहे थे, तो वहां पर जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि आजकल जो है पैसा कमाने के लिए ना लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में डालो, इतने दिन में इतने मिल जाएंगे। शॉर्टकट। हर कोई आजकल शॉर्टकट चाहता है कि कैसे वो चीजों को पाए। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह के सामने जब शॉर्टकट वहां पर रखा गया, तो उन्होंने उसको स्वीकारना नहीं चाहा। वो परमेश्वर की इच्छा पर वो निर्भर रहे करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो परीक्षा है, कैसे हमको भी प्रेरणा देती है, कैसे हमारी सहायता करती है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं। हम लोग 3 बातों को हम लोग इस समय में ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों परीक्षा में जीत हासिल की, और कैसे उन्होंने जब जीत हासिल की तो वो हमको क्या सिखाता है या कैसे हमको सहायता करता है। पहली बात हम देखते हैं, फर्स्टली द विक्ट्री ऑफ जीसस हेल्प्स अस टू मेक राइट चॉइसेस। प्रभु यीशु मसीह की जो जीत है वो हमको ये सिखाती है कि हम अपने जीवन में जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम सही चुनाव करें, सही चुनाव करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और वहां पर जो है भूख और रोटी के बीच और परमेश्वर के वचन के बीच में उन्होंने परमेश्वर के वचन का वहां पर चुनाव किया करके हम लोग देखते हैं। वहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही वो जीवित नहीं रहेगा। कई बार जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो हमको बुराई और अच्छाई में हमको चुनाव करना पड़ता है। शॉर्टकट हमारे सामने आते हैं। शॉर्टकट हमको बहुत आसान लगता है, सकरा रास्ता हमको कठिन लगता है, चौड़ा रास्ता हमको बहुत आसान लगता है।
लेकिन ऐसे समय में चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तरफ जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वो रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। प्रभु यीशु मसीह की जो वफादारी है, यहाँ पर प्रभु के प्रति जो निष्ठा है, जो फिडेलिटी है, वो हमको सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में सही चुनाव करें। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप जानेंगे तो जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह था वो एक वीरान जंगल था, चारों तरफ पथरीले पहाड़ियां वहां पर थी, लाइमस्टोन वहां पर, वो जो एरिया में लाइमस्टोन हुआ करता है, जो पत्थर है ना, थोड़ा रेतीला पत्थर, उस तरीके के पत्थर, दिखने में भी वो गोल गोल एकदम रोटी की तरह ही दिखेंगे। शैतान ने वही दिखाया और कहा कि देखो ये जो दिख रहा है पत्थर, इसको तुम रोटी बना सकते हो। वो चॉइस वहां पर उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी करके हम लोग देखते हैं। शैतान कई बार लोगों को वो चीज देना चाहता है जो वो चाहते हैं, या वो चीज देना चाहता है जिनकी उनको जरूरत है, या जिस एरिया में वो लोग कमजोर है। कई बार वो हमको मटेरियल थिंग्स देकर हमको फंसाना चाहता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, ड्यूटरोनॉमी उसका 8वां अध्याय 3रा वचन, व्यवस्था में उसका 8वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था में 8वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे तूने और तेरे पुरखों की जी जानते हैं वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके शैतान को जवाब दिया। जब शैतान हमारी परीक्षा करता है तो हम उसका सामना परमेश्वर के वचनों के द्वारा करें, क्योंकि वो भी हमसे लड़ने के लिए क्या करता है, कई बार शैतान जो है परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल हमको गुमराह करने के लिए करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही जीवित रहता है। कई बार जो वस्तु की हमको आवश्यकता है वो हमारे सामने रखता है और कहता है कि देख ये तेरा है, ले ले इसको, या तो इसको अपना बना ले। लेकिन हमको राइट चॉइस करना है कि क्या वो शैतान की ओर से है, हमको ये पहचानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की जीत हमें सही चुनाव करने में सहायता करती है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की जीत हमें विश्वास में अटल रहना सिखाती है। The victory of Jesus helps us to stand firm in God. प्रभु में हमें मजबूती से अटल खड़े रहने में जो है प्रभु जो है हमें सहायता करता है, या प्रभु की जीत हमें सहायता करती है करके हम लोग देखते हैं। यहां पर जो शैतान है वो यहां पर प्रभु यीशु मसीह को जो है बहकाने के लिए क्या करता है, वो सारे संसार का वैभव उसको दिखाता है और कहता है कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा अगर तू केवल क्या करेगा, मेरे सामने एक बार बस प्रणाम कर दे। सिर्फ एक बार झुक गए तो क्या होगा। बहुत बार हम लोगों को भी सलाह देते हैं, आप हमेशा इतने कठोर क्यों रहते, कहीं कहीं हमको झुकना पड़ता है करके हम लोगों को बताते हैं। कई बार हम लोग जो है शैतान के आगे घुटने हम टेक देते हैं, क्योंकि ये वैभव हमको दिखाता है और हमको वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह he did not compromise with evil, वो बुराई के साथ में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करके हम लोग देखते हैं। यहां पर जो सब कुछ है वो तुम्हारा हो जाएगा और ये जो कुछ तुम देखते हो ये सारा ऐशो आराम, इट इज ओनली फॉर यू। शैतान कई बार हमको दिखाता है कि ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुमको क्या करना है, 2 ही घंटा तो रुकना है संडे के दिन, है ना। चर्च नहीं जाकर घर में रहो 2 घंटा, क्या होता है, 2 ही घंटे की तो बात है, अगले संडे चले जाना। आज कौन सा इतना इंपॉर्टेंट है, आज प्रभोजन भी तो नहीं है ना। कई बार ऐसा भी हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ प्रभोजन के संडे को इंपॉर्टेंस देते हैं, सेकंड संडे और फोर्थ संडे दिखते हैं।
फिर बीच के दूसरे आज तो प्रवचन नहीं गए तो भी चलेगा। क्या कुछ खास है? कुछ लोग क्रिसमस, गुड फ्राइडे, त्योहार तभी दिखाई देते हैं। शैतान हमको कहता है थोड़ी सी तो बात है, थोड़ा ही तो कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहा हूं, थोड़े से ही बातों में, सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को बोल रहा, थोड़ा सा ही, थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जा, मैं बाहर पसार कर तुझे बुला रहा हूं, है ना? और हम लोग क्या करते हैं? चले जाते उसकी गोद में, चले जाते उसकी बाहों में। शैतान कहता है कि सिर्फ प्रणाम कर, ये सब अधिकार मुझे दिया गया, ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु को जो समय देना है, कई बार हम इसलिए जब नहीं देते, और प्रभु का समय जब हम किसी और चीजों को दे देते हैं, हम भी कई बार इन परीक्षाओं में हम फंस जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जीत हमको सिखाती है कि हम कैसे विश्वास में मजबूत रहे, परीक्षा के समय अटल हम खड़े रहे। प्रभु यीशु मसीह के भी सामने आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक बार परमेश्वर के ही वचनों से जवाब दिया। व्यवस्था उसका 6वां अध्याय और उसका 13वां वचन, व्यवस्था उसका 6वां अध्याय और 13वां वचन पढ़िए। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी की सेवा करना, और उसी के नाम की शपथ खाना, और उसी के नाम की शपथ खाना। और आगे, तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना। पराई वस्तुओं के, पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, केवल अपने परमेश्वर की उपासना करना करके यहाँ लिखा है। फिर एक बार प्रभु वचन के द्वारा ही शैतान को वहां पर वो जवाब देता है और वहां पर जीत हासिल करता है। प्रिय, 2 परीक्षाओं में हम लोग देखते हैं कि एक हमको राइट चॉइस जो है प्रभु हमको सिखाता है कि संकट के समय में, परीक्षा के समय में हम सही चुनाव कैसे करें। ये प्रभु यीशु मसीह की जीत हमें सिखाती है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की जीत हमें सिखाती है कि हम कैसे वफादार बनकर अटल खड़े रह सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात हमको सिखाती है, विक्ट्री ऑफ जीसस इंस्पायर्स अस इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो जीत है, परीक्षा में जो जीत उन्होंने हासिल की, वो हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है। बहुत बार हम किसके द्वारा इंस्पायर होते हैं? संसार में जब हम लोग हैं, हम किसके द्वारा इंस्पायर होते हैं? हमारे बहुत सारे, क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत से लोगों के फैन हैं। किसके फैन होते हैं? हाँ, सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना, उनके हम फैन होते हैं। वो हमको प्रेरणा देते हैं, वो हमको इंस्पायर करते हैं। कई बार संसारिक जीवन में हम लोग कोई हीरो को देखते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, अलग अलग लोगों से हम लोग प्रेरित होते हैं। लेकिन हमारे जीवन का, मसीही जीवन का सबसे बड़ा मुख्य हीरो कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो महायाजक है। कितने बार हम उससे प्रेरित होते हैं? हम लोग कई बार पुराने समय में, आजकल तो नहीं दिखता, पुराने जो लोग हैं 90s किड्स या उसके पहले के लोग पुराने पोस्टर्स लगाते थे कमरों में, जिनके भी स्टार के वो फैन है ना, कई बार उनके अलमारी में, उनके घर के दीवारों पर आपको दिख जाए कि ये हीरो मेरा फेवरेट है या ये हीरोइन मेरी फेवरेट है, तो उसका पोस्टर हम लोग लगाते हैं। प्रियो, मसीह हमको प्रेरित करता है। क्या हमने मसीह को अपने दिल में बिठा कर रखा है? क्या वो हमें इंस्पायर करता है? यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं आई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना बहुत अच्छी तरीके से किया। तीसरा जो परीक्षा है, उसमें क्या किया गया? 9वें वचन में पढ़ते हम लोग, 9वां वचन और 10वां वचन पढ़िए कोई। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। हाँ, तब यरूशलेम के मंदिर में उसे ले जाकर उसने कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। और यह लिखा है कि तेरे विषय में वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे। भजन संहिता का ये वचन है। भजन संहिता में अगर हम पढ़ते तो वहां लिखा है कि तू अगर कूद भी जाए तो क्या करेगा? स्वर्गदूत क्या करेगा? तेरी रक्षा करेगा। मुझे लगता है साम 91 में है ना? साम 91 पढ़ेंगे हम लोग उस वचन को, 11 और 12 वचन।
क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर की ठेस जो है लगे या पत्थर से ठेस लगे। शैतान यहाँ पर देखो भजन संहिता का इस्तेमाल कर रहा है और वो कहता है कि तू यहां से कूद जा, गिरा दे, और तुझे जो है क्या होगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर जो है बचा लेगा, वो तुझे अपने गोद में उठा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर भी उन्होंने जो है शैतान के सामने अपने घुटने नहीं टेके करके हम लोग देखते हैं। जिस मंदिर के कंगोरे पर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया गया था, यरूशलेम का मंदिर था, और वो जो कंगोरे का ऊंचाई जितना था करीबन 450 फीट की ऊंचाई थी। जो ऊंचाई थी कितनी थी? 450 फीट की ऊंचाई से वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को तू अपने आप को यहां से गिरा दे और वो तुझे बिल्कुल कुछ होने नहीं देगा। The victory of Jesus inspires us in our daily life। हमारे प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक दैनिक जीवन में प्रभु हमको क्या करता है? इंस्पायर करता है कि हम परीक्षा में हम ना पड़े। हमको इंस्पिरेशन, जैसा मैंने कहा कि कई बार हम लोग इंस्पिरेशन लोगों का लेते हैं, स्टार्स का लेते हैं, विनर्स का। ज्यादातर किसका लेते हैं? विनर्स का लेते हैं। लूजर्स का कोई इंस्पिरेशन लेता है क्या? नहीं है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा विनर है। उसने उस परीक्षा में उसने जीत हासिल की, तो हमको उसका इंस्पिरेशन लेना बहुत जरूरी है। यहां पर शैतान की मंशा क्या है? वो कहता है कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे और तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, तो क्या होगा? तू फेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि इसने अपने आप को ऊपर से गिराने की कोशिश की और उसको किसने बचाया? किसने बचाया? स्वर्गदूतों ने बचा लिया। तो जो संसार है उसमें तो तू ऐसे ही फेमस हो जाएगा। आज का जो जमाना है, लोग फेमस बहुत जल्दी होना चाहते हैं, है ना। अगर आप मोबाइल खोलकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे, है ना, पहले टिकटॉक आया, फिर रील्स आए, फिर क्या क्या, है ना। हम लोग अगर इंस्टाग्राम पे देखें, यूट्यूब पर देखें, तो रील्स बनाकर भी लोग फेमस होना चाहते हैं। और कई बार बहुत शॉर्टकट, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि शॉर्टकट में लोग फेमस होना चाहते हैं। दो लोगों का तो कहानी हम लोग भी देख सकते हैं, हमारे समय में हुआ है। एक रानू मंडल करके एक है ना लेडी, बहुत फेमस हुई। अभी वो कहा, शॉर्टकट है ना, बहुत जल्दी से सोशल मीडिया आजकल इतना जल्दी लोगों को फेमस कर देता है। यहीं पर हमारे कॉर्नर में डॉली चाय वाला भी है। और भी उदाहरण हम लोग गिना सकते हैं। अभी कुंभ के मेले के समय में भी एक लड़की को मोनालिसा कुछ ना, उसको भी फेमस कर दिया लोगों। जो फेमस है या पब्लिसिटी है वो आसानी से मिल जाती है आज के समय में। शैतान ने भी यही चाहा कि प्रभु यीशु मसीह अगर अपने आप को नीचे गिरा लेगा और स्वर्गदूत उठा लेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि ये व्यक्ति के साथ में परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह को एकदम शॉर्टकट से पब्लिसिटी मिल जाती थी। मैंने शुरुआत में बताया 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने तैयारी की कि कैसे मैं लोगों को जीतूं। अगर मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को गिरा लेता और स्वर्गदूत हाथों हाथ सच में उठा लेते, तो प्रभु यीशु मसीह को आसानी से पब्लिसिटी मिल जाती थी। मिलती थी कि नहीं मिलती थी? जरूर मिल जाती। और प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। लोग ऐसे ही उनके पीछे आते थे। उनको कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी, उनको क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही लोग फैन हो जाते थे। अभी ये डॉली चाय वाला के भी लोग फैन है, या और भी लोगों के कोई फैन है जो हम लोग देखते हैं आजकल रील्स में। तो ऐसा क्या उन्होंने चमत्कार कर दिया बताइए, जिन्होंने भी फेमस हुए? क्या ऐसा कुछ किया है उन लोगों ने? नहीं। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह वो करता, तो प्रभु यीशु मसीह का भी जो है एकदम फेमस या पब्लिसिटी हो जाती। बट ही नेवर वांटेड टू बी 9 days सेंसेशन। वो अपने आप को एक सनसनी या सेंसेशन बनाकर फेमस करना नहीं चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने कठिन रास्ता चुना, द वे ऑफ सफरिंग, जो अपने आप को तकलीफ में डालकर उसने क्रूस
क्रूस का रास्ता उसने चुना और उस क्रूस से उसको मुकुट प्राप्त हुआ करके हम देखते हैं। परीक्षा, फ्रॉम द क्रॉस, सफरिंग टू क्रॉस एंड क्रॉस टू क्राउन, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम लोग देखते हैं। उसने शॉर्टकट नहीं चुना। आज लोग हमारे सामने शॉर्टकट रख सकते हैं, परीक्षाओं में डालने के लिए हमारे सामने से बहुत सारे शॉर्टकट आएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जीत हमें यह सिखाती है कि हम परीक्षा में ना पड़े। 3 बातें भी हमने सीखी कि प्रभु यीशु मसीह की जीत हमें सिखाती है कि हम कैसे सही चीज का चुनाव करें। प्रभु यीशु मसीह की जीत हमें सिखाती है कि कैसे हम विश्वास में परीक्षा के दौरान अटल रहे, और प्रभु यीशु मसीह की जीत हमें सिखाती है, प्रतिदिन हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देती है कि हम यीशु मसीह की ओर देखकर चले। एक वचन में इस तरीके से लिखा है, लुकिंग अनटू जीसस हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। प्रभु यीशु की ओर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है, जो हमारे विश्वास का करता है, जो हमारे विश्वास का करता है। हमारे विश्वास का प्रारंभ, हमारे विश्वास का अंत उस प्रभु के द्वारा होता है, तो उसकी ओर देखते हुए हम चले। प्रियो, हमारे जीवन में भी समस्याएं आएंगी, लेकिन हमको प्रार्थना करना है। कई बार प्रार्थना नहीं होने से हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, प्रार्थना नहीं होने से परीक्षा में फंस जाते हैं। परीक्षाएं आएगी हमारे जीवन में, स्वाभाविक है। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आई तो हमारे जीवन में भी आएगी, लेकिन उस परीक्षा में हम पास होते हैं या फेल होते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर है? किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर निर्भर है कि हम पास होते हैं या फेल होते हैं। वो एक छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस चॉकलेट को मैं ना छुआऊं। क्या हम कोशिश करते हैं जब परीक्षा हमारे सामने आती है? एक बार परीक्षा आती तो हम दौड़कर उसमें कूद जाते हैं, और फंस जाते हैं। हम उस परीक्षा पर जीत हासिल करने का प्रयास करें। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।